पुणे शहर, एक मॉनसून की ढलती शाम। सड़कों पर पानी जमा था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इंस्पेक्टर आलोक शर्मा अपने पुराने पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी ठंडी हो चुकी चाय की आखिरी घूंट ले रहे थे। उनकी आंखें, जो 50 से ऊपर मर्डर केस और अनगिनत गुमशुदगी के मामलों की गवाह थीं, आज भी एक अनकही कहानी बयां करती थीं। ठीक उसी पल उनके दफ्तर का पुराना लैंडलाइन घनघनाया। एक मां की कांपती हुई आवाज थी जिसने कहा, मेरी बेटी प्रिया गायब है इंस्पेक्टर साहब। क्या ये सिर्फ एक और गुमशुदगी थी या इस कहानी की परतें इससे कहीं ज्यादा गहरी थीं? यही सवाल इंस्पेक्टर शर्मा के दिमाग में कौंध रहा था। अगली सुबह इंस्पेक्टर शर्मा प्रिया मेहरा के अपार्टमेंट में थे। ये एक आधुनिक, सलीके से सजा हुआ फ्लैट था जो किसी खुशहाल नौजवान लड़की की जिंदगी का आईना लगता था। दीवार पर उसकी हंसती हुई तस्वीरें थीं, पर उन हंसी में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। शर्मा ने कमरे का जायजा लिया। बिस्तर पर चादर करीने से बिछी थी, हर चीज अपनी जगह पर थी, मानो प्रिया बस अभी अभी निकली हो। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रिया की बेडसाइड टेबल की दराज थोड़ी सी खुली थी। अंदर एक पुरानी, बिना फ्रेम की तस्वीर पड़ी थी। एक धुंधली तस्वीर जिसमें प्रिया एक अनजाने लड़के के साथ थी और तस्वीर के किनारे फटे हुए थे। साथ ही लोनावाला के लिए एक आधा जला हुआ ट्रेन का टिकट भी मिला, जो 1 हफ्ते पुराना था। शर्मा ने टिकट को अपनी जेब में रखा। प्रिया के मंगेतर राहुल से पूछताछ की गई। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसकी आंखें लाल थीं, पर उसके जवाब कुछ ज्यादा ही सधे हुए लग रहे थे। उसने बताया कि प्रिया पिछले कुछ समय से परेशान थी और उन दोनों के बीच एक बहस हुई थी, प्रिया के अतीत को लेकर। राहुल के शब्दों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। शर्मा ने फिर प्रिया की सहकर्मी नेहा से बात की। नेहा ने बताया, प्रिया आजकल बहुत शांत रहती थी और अक्सर लंबी लंबी ब्रेक लेती थी। कुछ फोन कॉल्स भी आते थे जिनका जवाब वो हम सब के सामने नहीं देती थी। नेहा ने हल्की सी आवाज में यह भी बताया कि प्रिया का एक पुराना दोस्त विक्रम कॉलेज के दिनों में प्रिया के प्रति जुनूनी था। नेहा ने जिक्र किया कि प्रिया पहले शहर के पुराने हिस्से में एक अनाथालय जाया करती थी, पर सालों से उसने जाना बंद कर दिया था। शर्मा ने तुरंत टीम को विक्रम का पता लगाने को कहा और यह भी बताया कि विक्रम अब लोनावाला में रहता है। लोनावाला, वही जगह जहां का आधा जला हुआ टिकट मिला था। शर्मा लोनावाला पहुंच गए। विक्रम एक छोटे से गेस्ट हाउस में मिला। प्रिया के गायब होने की खबर सुनकर वो सचमुच हैरान था। उसने कबूल किया कि वो प्रिया से 1 हफ्ते पहले मिला था, जिससे टिकट का रहस्य सुलझा। विक्रम ने बताया कि प्रिया बहुत परेशान थी। उसने कहा था कि उस पर एक गहरा राज का बोझ है और किसी राकेश का जिक्र किया था जो सब कुछ जानता था। विक्रम ने राकेश को जानने से इनकार किया। लौटते वक्त शर्मा के फोन पर एक गुमनाम कॉल आई। प्रिया को ढूंढने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर, तुम्हारी जिंदगी भी उलझ जाएगी। आवाज भारी और डरावनी थी। शर्मा ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की पर नाकाम रहे। इसके बाद शर्मा उस अनाथालय पहुंचे जिसका जिक्र नेहा ने किया था। अनाथालय की केयरटेकर, एक बूढ़ी महिला ने प्रिया को एक शांत और दयालु लड़की के रूप में याद किया। उन्होंने बताया कि प्रिया अपने से कुछ साल बड़े एक लड़के राकेश के साथ वहां अक्सर आया करती थी। राकेश की बाईं आंख के ऊपर एक खास निशान था। केयरटेकर ने बताया कि राकेश को बरसों पहले एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था, पर उन्हें उस परिवार का नाम याद नहीं था। राकेश और प्रिया का रिश्ता क्या था, यह सवाल शर्मा के दिमाग में घूम रहा था। शर्मा ने राकेश और प्रिया के रिश्ते की गुत्थी सुलझाने के लिए सारी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। अनाथालय के रिकॉर्ड्स, गोद लेने वाले परिवारों की लिस्ट और उन सभी बच्चों की जानकारी जिनके चेहरे पर बाईं आंख के ऊपर निशान था। घंटों की मशक्कत के बाद एक नाम सामने आया, राकेश मेहरा। मेहरा, वही उपनाम जो प्रिया का था, पर प्रिया की मां ने तो कहा था कि प्रिया उनकी इकलौती बेटी है। शर्मा को प्रिया की मेज पर रखी एक और पुरानी तस्वीर याद आई, जिसमें प्रिया के बचपन की धुंधली तस्वीर में एक छोटा लड़का भी था। उन्होंने राहुल के शब्द याद किए। प्रिया के अतीत को लेकर हुई बहस, सब कुछ धीरे धीरे जुड़ने लगा। शर्मा ने तुरंत प्रिया की मां को बुलाया। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था, पर शर्मा की आंखें आज कुछ और ही तलाश रही थीं। शर्मा ने वो फटी हुई तस्वीर निकाली, फिर लोनावाला का आधा जला हुआ टिकट और अंत में राकेश मेहरा के गोद लेने के दस्तावेज। उन्होंने एक एक करके मेज पर रखे। प्रिया की मां के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। शर्मा ने गहरी सांस ली। मैडम, शर्मा कहते हैं, उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। राकेश मेहरा, जिसे आपने कभी अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाया, वो प्रिया का सगा भाई था। प्रिया की मां की आंखें फटी रह गईं। और जो तस्वीर में आदमी है वो आपका पति श्री मेहरा नहीं बल्कि कोई और है। प्रिया की मां ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आपने श्री मेहरा से शादी करने से पहले राकेश को अनाथालय में छोड़ दिया था, क्योंकि वो आपके एक गलत रिश्ते की निशानी था। प्रिया इसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया की मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे रोका था, वो सब बर्बाद कर देता। मेरे पति, मेरी समाज में इज्जत, सब खत्म हो जाता।
उन्होंने रोते हुए कबूल किया कि उन्होंने प्रिया और राकेश को लोनावाला में मिलने बुलाया था। राकेश जब अपने अतीत को उजागर करने की धमकी दे रहा था तो गुस्से में उन्होंने उसे धक्का दे दिया। प्रिया ने बचाने की कोशिश की और वो भी अनजाने में गहरी खाई में गिर गई। प्रिया गुमशुदा नहीं थी, वो मर चुकी थी अपने भाई राकेश के साथ। ये एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि 2 कत्ल का मामला था। प्रिया की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। लोनावाला की उसी खाई से प्रिया और राकेश के शव बरामद हुए। शर्मा ने फिर से प्रिया की वो पुरानी फटी हुई तस्वीर देखी। प्रिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें दुनिया भर का अनकहा दर्द छिपा था। राहुल प्रिया का मंगेतर सदमे में था। जिस अतीत से प्रिया बचने की कोशिश कर रही थी वो कोई प्रेमी नहीं बल्कि एक दर्दनाक पारिवारिक राज था जिसकी कीमत उसकी जिंदगी थी। केस बंद हो गया पर इंस्पेक्टर शर्मा एक बार फिर इंसान के अंधेरे पहलू को देखकर अंदर से टूट चुके थे। कभी कभी जो सच ढूंढा जाता है वो किसी की जिंदगी का सबसे गहरा दाग बन जाता है।